पिया ने आंखों से पट्टी बांध ली। क्यों? जब मैं किसी को नहीं देख सकती हूं तो मेरा शरीर भी कोई नहीं देख सकता है। पट्टी बांध करके निकली। कौन? अंबालिका। और जब पट्टी बांध करके निकली माँ, अरे माँ तुम्हें पट्टी बांध लाई और धीरे से कदम बढ़ाए, मैया ने दिल की जान ली। मैया सोचने लगी, मुझे पता है कि मेरे द्वारा बेटा पैदा होगा। पट्टी बांध करके निकली वो मां। व्यास भगवान ने कहा मैया इसके उधर से जो बेटा पैदा होगा वो नेत्रों से हीन होगा, क्योंकि इसने पट्टी बांध करके आई है। दूसरी वाली रानी से कहा तुम भी जाओ। शरीर पर मट्टी लपेट करके निकली। वो क्या देखा व्यास ने? अरे माता ने मट्टी लपेट ली और अंबा के मन की प्यास सजी अंबा जो आई है इसके बेटा पैदा होगा, उससे पांड कहा जाएगा। वो राज्य का अधिकारी नहीं होगा क्योंकि उसे पांड रोग होगा, इसलिए उसे सिंहासन नहीं मिलेगा। वो भी निकल गई। दासी आई कहने लगी मैया एक बात बताओ, इनको वरदान दे दिया हम कहां रह जाएं? तो सत्यवती कहने लगी दासी जो इन्होंने दिया है वही तू करे तो तुझे तेरे भी बेटा पैदा होगा। निकल जा नगिन होके। तो बातें करती हुई निकलने लगी। व्यास ने कहा मैया अरे दासी ने परम मिलाओ और जागे बातें करी व्यास ने दासी के जो बेटा पैदा होगा वो ज्यादा बातें करेगा, ना कोई इसकी सुनेगा ना ही कोई इसकी मानेगा। धीरे धीरे दोनों पत्नियां, दोनों रानियां और एक दासी तीनों ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया है तीनों ने तो बड़ी वाली अंबालिका के नाम से जो रानी थी उसके बेटा पैदा हुआ। वो नेत्रों से हीन था, दिखता नहीं था उसे। और उस बेटा का विवाह जब बड़ा हुआ तो उस बेटा का विवाह गांधार नरेश काबुल के रहने वाले उनकी बेटी गांधारी के साथ में हुआ। और उस बेटे का नाम क्या पड़ा पता है? देखिए कथा सभी जानते हैं। उस बेटे का नाम रखा गया धृतराष्ट्र।
नेत्रों से हीन था, इसलिए उसे सिंहासन दे दिया। अब इसके 100 बेटा क्यों पैदा हुए? जो धृतराष्ट्र था पूर्व जन्म में इसने एक सारस था, सारस, तो सारस अपने बच्चों को रखाने के लिए से छोड़ गया। तो जो धृतराष्ट्र था ये मांसाहारी था। सारस के 100 बच्चा मांस को पका करके खा गया, इसलिए इसे 100 बालक मिले और 100 के 100 मारे गए। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा और दूसरी वाली रानी अंबा, उसके द्वारा बेटा पैदा हुआ, उससे उसका नाम पांडु रखा गया। उनके एक नहीं 2 विवाह हुए, एक माधुरी के साथ और एक कुंत भोज की कन्या कुंती के साथ में विवाह हुआ। और देखिए बताते तो यहां तक हैं कि कुंती के उधर से एक ही बेटा पैदा हुआ, देखा नहीं। 4 बेटा जो पैदा हुए वो देवताओं के उधर से हुए। 4 बेटा देवताओं के उधर से हुए। सबसे पहले युधिष्ठिर का आगमन हुआ। युधिष्ठिर नाम का बेटा पैदा हुआ जिसे धर्मराज कहा गया। किसके अंश के द्वारा पैदा हुआ बताया तुलसीदास ने। अरे सूरज लौटा दो और मात में धर्म बुलाई ले। दोबारा में जब मैया ने सूर्यदेव को जब लौटा दिया है तो किसको बुलाया?